अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 3 की जो दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स रह गई थी उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको परफॉर्म करने जा रहे हैं और उनका सलूशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें हम कुछ बेसिक बातें भी डिस्कस करेंगे कि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले किन चीज़ों को माइंड में रखा जाता है। तो चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर की जो लास्ट 2 एग्जांपल्स रह गई थी उनको हम सॉल्व करते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो कुछ बातें जहन में रखनी है। डेटा जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में से तो वो 2 दफ़ा टैली करना है, क्योंकि हो सकता है आप न्यूमेरिकल सही सॉल्व कर रहे हो, आपका इनपुट करने का तरीका, फार्मूला यूज़ करने का तरीका सही हो, मगर जो आपने स्टेटमेंट में से कलेक्शन की है डेटा की, वो गलती से कुछ और लिख दी हो, तो स्टेटमेंट से टैली करना है डेटा 2 दफ़ा। दूसरी बात, जो फार्मूला इनपुट करना है वो आपको पता ही लग जाएगा अगर आप स्टेटमेंट प्रॉपरली रीड कर लें। स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड कर लें तो वहां से अंदाजा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट बता रही है कि 2 गैसेस इफ्यूज कर रही हैं। जब भी इफ्यूजन या डिफ्यूजन का मेरे जहन में लाइन चलती है कि ये इफ्यूज कर रही हैं, डिफ्यूज कर रही हैं, तो मेरे जहन में एक लॉ आ जाता है, थॉमस ग्राहम का लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। तो यकीनन उसमें ये अप्लाई होता होगा। फिर दूसरी सिचुएशन क्या बनती है, चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास अगर न्यूमेरिकल फॉर आइडियल गैस है तो उसके लिए फार्मूला कुछ और लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर दोनों सिचुएशंस हैं। आइडियल गैस है तो आइडियल गैस वाला फार्मूला लगाएंगे, रियल गैस है तो रियल गैस वाला फार्मूला लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो आइडियल गैस के लिए कहता है तो आप रियल गैस वाला फार्मूला यूज कर लें और रियल गैस के लिए कहता है तो आप फार्मूला आइडियल गैस वाला यूज कर लें। यू नीड टू डिस्टिंग्विश दीज 2 सिनेरियोज, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। जब कैलकुलेट कर रहे हो कोशिश करें कि कैलकुलेशन करते हुए स्टेप्स जितने रिफाइन हो जाएं, जितने सिंपल हो जाएं, उसके बाद आप प्रॉपर उसे कैलकुलेटर पे ऐड करें। मैं अब इसको स्टेप वाइज करवाता हूं इन दो न्यूमेरिकल्स को और कोशिश करता हूं कि मैं इनमें एज अ स्टूडेंट इनपुट करूं ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट को कवर कर सकें। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के सोल्यूशन पे। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को गौर से देखते हैं। हमारे पास एक सैंपल है हाइड्रोजन का, कितने वॉल्यूम का, 250 cm³ का। ओके, वो इफ्यूज करता है 4 टाइम फास्ट एज कंपेयर टू अननोन गैस। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर ये 4 की स्पीड से फ्यूज कर रहा है तो जो अननोन गैस है वो 1 की स्पीड से फ्यूज कर रही है, ये वो कहना चाह रहा है। कहते दोनों का वॉल्यूम सेम है। ओके, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। मोलर मास ऑफ अननोन गैस कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा एक फार्मूला था कि R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M1, जिसमें मोलर मासेस के स्क्वायर रूट की रेशो थी और जो क्या नाम है आपकी इफ्यूजन की जो स्पीड है उसकी रेशो थी। खैर, हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, हम इसको वन पॉइंट बाय वन पॉइंट करते हैं। हमारे पास रेट ऑफ इफ्यूजन फॉर हाइड्रोजन गैस उसने कहा है 4 टाइम्स है, यानी कि 4 गुना है। तो अननोन गैस के लिए कितना होगा, 1 टाइम। ये अगर 10 है तो ये 40 होगा। तो चूंकि इन्होंने रेशो में चले जाना है, लिहाजा आप इसको 4 टाइम्स लिख लें, इसको 1 टाइम लिख लें, क्योंकि अल्टीमेटली 10 और 40 भी 4 और 1 की रेशो देंगे। तो आप इसको करेंगे, ये 4 टाइम्स वैल्यू है और ये 1 टाइम वैल्यू है। ओके, वो कहता है कि आपने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। तो इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास तो पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 2। मॉलिक्यूलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल। ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब आप सोच रहे होंगे फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला जो मैं आपको पहले ही बता दिया था, लगेगा R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब समटाइम स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऊपर M2 आना है, नीचे M2 आना है। देखें, अगर नीचे R2 लिखा है तो M2 ऊपर आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
और अगर ऊपर R1 लिखा है तो M1 नीचे आएगा। नाउ दिस फार्मूला सपोज टू बी यूज इन दिस न्यूमेरिकल। तो हम क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स इनपुट ऑफ फार्मूला सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास R1 ओवर R2, Rx कह लो इसे, या ऐसे कर लो RH2 ओवर Rx इज इक्वल टू Mx। देखे ना, अब मैंने जो 2 वाली है इसको मैं 2 की बजाय x लिख सकता हूँ, और जो 1 वाली है इसके बजाय हाइड्रोजन लिख सकता हूँ। ओके, दिस शुड बी Mx और नीचे आ जाएगी MH2। अब H2 की वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, रेट ऑफ एफ्यूजन की 4, इसकी वैल्यू क्या है 1 टाइम, वो रेशो बन जानी थी, मैंने इसलिए उसे सिंपल लिख लिया। मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता Mx की, हाँ इसकी ज़रूर पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप कहेंगे सर Mx की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर लें ताकि स्क्वायर रूट तो खत्म हो। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। क्या बन गया मेरे पास, ये इक्वेशन बन गई 16 1 Mx ओवर 2। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आ गया Mx इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। यहां से दो बातें साबित होती हैं, मैं यहां से दो स्टेटमेंट्स को, दो आउटपुट्स को बताना चाहता हूं। देखें, पहली बात तो ये है कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा निकला है, थ्योरेटिकली और टेक्निकली, बल्कि एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली इसकी रेट ऑफ एफ्यूजन कम होनी चाहिए थी। इसकी रेट ऑफ एफ्यूजन कम है। क्यों कम है? इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, और वाकई आप देख रहे थे इसकी 1 टाइम्स है उसके 4 टाइम्स के मुकाबले में। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ज्यादा देखता हूं तो उससे रेट ऑफ एफ्यूजन कम निकलती है। ये तो एक कॉमन स्टैंडर्ड की बात थी और ये मैंने देखा भी, मेरी आउटपुट भी ऐसी आई। 32 ग्राम पर मोल में जो हम अज्यूम कर सकते हैं गैस हो सकती है वो है O2 ऑक्सीजन। देयर मे बी एनी अदर ऑप्शन, बट टाइम बीइंग ये ऑक्सीजन हो सकती है। क्यों? ऑक्सीजन का भी तो मास 32 ग्राम पर मोल ही होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ना सिर्फ हाइड्रोजन से भारी होती है, उसकी जो मॉलिक्यूलर मास है ज्यादा होता है, बल्कि वो हाइड्रोजन के मुकाबले में उतनी स्पीड से फ्यूज भी नहीं करती जितना करना चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है वो जस्टिफाइड है कि ये वैल्यू मॉलिक्यूलर मास की ज़्यादा निकलती है। समहाउ मेरी कैलकुलेशन भी सिंपल थी, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आंसर 32 ही निकल रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में एक बात समझे, गैस रियल और आइडियल का डिफरेंस है। अगर आपसे वो कह रहा है कि भाई गैस आइडियल है, तो यू नीड टू अप्लाई द फार्मूला विच इज़ एक्चुअली, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। अगर गैस आइडियल होगी तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। दिस शुड बी द फार्मूला विच सपोज टू बी अप्लाइड इन आवर न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं है कि आइडियल गैस के लिए आप रियल गैस का फार्मूला इस्तेमाल कर लें और उधर आप A और B की वैल्यू 0 अज्यूम कर लें। हाँ, वो डेफिनेटली सॉल्व होके आंसर तो उसी तरह ही आना है, बट हम एक स्टैंडर्ड वे है उसी के मुताबिक चलते हैं। जब नॉन आइडियल गैस का फार्मूला आएगा तो हम जो रियल गैस की वेंडर वॉल ने मॉडिफिकेशन की थी, हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें A और B की वैल्यूज़ चाहिए। अगर आपके न्यूमेरिकल में A और B की वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो इसका मतलब या न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट है या उसकी वैल्यूज़ टेबल में से हैं, जो मैंने आपको जब प्रेशर करेक्शन की एक्सप्लेनेशन दी थी तो उसके अंदर एक टेबल मैंने आपको बताया था। उसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के A और B वैल्यूज़ बताई थी, तो वो आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी, क्रैम करनी पड़ेंगी, ताकि इन केस अगर वो न्यूमेरिकल के अंदर A और B जो कांस्टेंट हैं वेंडर वॉल के, उनकी वैल्यू नहीं देते, तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप न्यूमेरिकल को चूंकि करना जानते थे, सिर्फ A और B की वैल्यू आपके पास नहीं थी, आप नहीं कर पाए। सो इंपॉर्टेंट गैसेस की याद रखिएगा 3-4 वैल्यूज जो A और B की हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में यूज हुई हैं, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाएं इन केस अगर वो नहीं गिवन। वैसे ये गिवन होती हैं क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारी स्टेटमेंट कहती क्या है। हमारी स्टेटमेंट ये कह रही है कि 1 मोल गैस है, ओके, कौन सी? मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। ये 1 मोल गैस है।
और इसको 300 केल्विन पे मेंटेन किया गया। अगर ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो वी नीड टू गो टू केल्विन। अदरवाइज आइडियल गैस फार्मूला तो छोड़ें, रियल गैस फार्मूला भी नहीं अप्लाई होनी थी, वो इक्वेशन भी नहीं अप्लाई होनी थी। तो ये तो अच्छी बात है, हमें पहले 300 केल्विन गिवन है। इट्स वॉल्यूम इज 250 cm3। नाउ देयर इज कैच, 250 cm3 उसका वॉल्यूम है। आर की वैल्यूज डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट होती है वॉल्यूम के, वॉल्यूम का डिफरेंट यूनिट यूज करेंगे। आर की वैल्यू अगर मैं 2 cm3 वाला वॉल्यूम यूज करूंगा तो मुझे डिफरेंट यूज करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कि जो पहली वैल्यू थी, स्टैंडर्ड तो नहीं लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू थी जो इंपॉर्टेंट थी, अगर वो याद कर लेते हैं तो आपके लिए वही वैल्यू बार बार यूज हो सकती है। बस इस चीज को देखना है कि वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट उसी में होने चाहिए जिसमें वो आर के यूनिट्स गिवन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के। तो खैर मेरा ख्याल है हमें cm3 को dm3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने r की वैल्यू याद की हुई है वो थी atm dm3 के अंदर। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड, वो प्रेशर फाइंड करें, P फाइंड करना आपने। जब गैस आइडियल है, ओके, PV इज इक्वल टू nRT, एंड जब गैस नॉन आइडियल है देन वी विल बी नीडिंग A एंड B कांस्टेंट वैल्यूज, दे आर गिवन। तो हम ऐसा करते हैं, चलते हैं अपने आंसर की तरफ, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अपने न्यूमेरिकल का। स्टूडेंट डाटा तो कलेक्ट कर लें पहले। मैं ऐसा करता हूं, मैं 2 लाइंस के अंदर डाटा हॉरिजॉन्टली लिख लेता हूं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए और उसमें न्यूमेरिकल में जरा इजीली सॉल्व कर सकूं। मोल्स मेरे पास गिवन है 1 मोल। ओके, मेरे पास गैस है मीथेन। मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होगा 1 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। ओके, टेम्परेचर कितना है? अच्छा, ये है फर्स्ट वैल्यू, ये है सेकंड वैल्यू, फिर टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये अगर डिग्री में होता तो कन्वर्ट कर लेते, बट समहाउ हमें फायदा हो गया। वॉल्यूम है 250 cm3। ओके, मैं अभी इसे नहीं तब्दील करता किसी चीज में, मैं अभी इसे यूं ही रहने देता हूं, फिर मैं आपको आर की वैल्यू लिख के बताता हूं इसे क्यों तब्दील करना पड़ता है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड, टू फाइंड क्या है हमारे पास? फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास है प्रेशर फाइंड करना है। ओके, जब गैस आइडियल हो तो हम पहले पार्ट ए करते हैं आइडियल गैस के लिए, फिर हम पार्ट बी करेंगे फॉर रियल गैस के लिए। अच्छा, आइडियल गैस का फार्मूला क्या था? PV is equal to nRT. Now we should know the value of R, which is equal to, आपको याद है मैंने आपको याद कराई थी ये जब मैंने आइडियल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज बताई थी, 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन। नाउ ये इंपॉर्टेंट बात आई है, प्रेशर की यूनिट क्या है? एटीएम, तो मेरा आंसर भी एटीएम में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां आर की वैल्यू मैंने ली हुई है टॉर में तो मेरा आंसर एटीएम में आ रहा है। ये मैंने आपको लास्ट जो न्यूमेरिकल्स करवाए थे एक लेक्चर में तो मैंने समझाई थी आखिर इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। आज भी बता रहा हूं कि प्रेशर के जो यूनिट्स हैं इनपुट या आउटपुट में वही होंगे जो आर के हैं, या अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करें। वॉल्यूम के यूनिट्स है dm³। नाउ ये तो ऐसा नहीं है, वॉल्यूम का तो यूनिट्स है cm³ में, क्या करें? तब्दील करें किस में? dm³ में। cm³ को dm³ में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप cm³ को dm³ में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दें, तो हम इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा आंसर आया 0.250 dm³। ओके, नाउ दिस इज द वॉल्यूम I will use because the R ideal gas constant has the value in dm³ units। अब प्रेशर इधर ही रहने दे, प्रेशर इधर ही रहने दे, nRT/V वैल्यूज लगाते हैं हम। n की वैल्यू क्या है? 1 मोल। कहां से पता लगी है? देखें, R की वैल्यू क्या है? 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन।
टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.250 dm3। स्टूडेंट्स आंसर देखें कैसे एटीएम में आता है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त बात है जो मैं आपको बताता हूँ। केल्विन केल्विन से, डीएम क्यूब से, मोल मोल से, ठीक हो गया। पीछे क्या बच गया, एटीएम। तो आंसर मेरा किस में आया, जैसे मैंने पहले कहा था आइडियल गैस कांस्टेंट के एटीएम के अंदर मेरा आंसर आया। आंसर क्या आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आंसर देता है 98.5 एटीएम। सो इफ माय मीथेन गैस, द collection of gas molecules of methane are behaving ideally, they should exert the pressure of 98.5 atm when they are behaving ideally। ये बात समझ लें आप, behaving ideally, आइडियल बात। वो कहता है नहीं अब आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है। अब बताओ क्या होगा, नो इशू। हम ऐसा करते हैं, पार्ट बी करते हैं। फॉर नॉन आइडियल गैस हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है, ये नहीं रहती। अब ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। उसके लिए कौन सी इक्वेशन थी, P प्लस AN² ओवर V², प्रेशर करेक्शन, V माइनस NRT। ओके, नाउ दिस वाज द वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम के दो पार्ट्स को मॉडिफाई किया था कि गैसेस का एक्चुअल वॉल्यूम होता है, उसमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को आप माइनस करें। पहली बात ये है। दूसरा, प्रेशर जो होता है वो उतना आता नहीं है जितना आप अज्यूम कर रहे होते हैं, उससे कम आता है, उसकी वजह अट्रैक्शन होती है, और ये मॉडिफिकेशन है। अब n की वैल्यू 1 है तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये आएगा P प्लस A ओवर V², V माइनस B RT। okay, now the pressure value is, प्रेशर मैंने फाइंड करना है, A की वैल्यू ये है 2.253। अब प्रेशर मेरा एटीएम में आना है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया है। मैं यूनिट्स लिख के भी एटीएम में ला सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यूनिट्स के जरिए इनको कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा आंसर एक चीज़ कंफर्म हुई है, लिहाजा मैं यूनिट्स वाले मामले में नहीं जाता, मैं सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। V² है 0.250 dm3। नाउ 0.250 माइनस the value of B is 0.0428 dm³ per mole। ओके, आइडियल गैस कांस्टेंट की तो वैल्यू हमने ली ही यही थी, क्यों, हमने वो कन्वर्ट कर लिया जो रिक्वायरमेंट थी, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर विच इज एक्चुअली 300 केल्विन, ये वाला। अब ये मैंने जब इनपुट कर दी सारी वैल्यूज, तो स्टूडेंट्स मैं आपको 2 या 3 सेकंड्स देता हूँ, आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करें। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, आप इसे कैलकुलेटर पे सोल्व करें, ताकि आपकी थोड़ी सी मैथ स्किल इंप्रूव हो और आप इक्वेशन को देखते ही अंदाजा लगा लिया करें कि अच्छा ये इस तरह सोल्व होनी है और इसका ये आंसर आना चाहिए। समहाउ इधर मैं केल्विन लिख दिया, ये बेशक आप ना लिखें, क्योंकि मैं सारों की वैल्यूज लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल, तो ये केल्विन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे कैलकुलेट करें, मैं आपको 2 या 3 सेकंड दे रहा हूं। अब आपने जब कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आया P, ये वाला P निकला इस इक्वेशन से 82.85 atm। यहां से एक बात तो आपके जहन में आई होगी, ये प्रेशर चेंज हो गया, ये प्रेशर चेंज हो गया। प्रेशर मेरा आइडियल में ज्यादा है, रियल में कम है। क्या वजह हुई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, करेक्शन रिक्वायर्ड फॉर रियल गैसेस। ओके, ये मेरा प्रेशर आ गया जो आना चाहिए था। नाउ वो ये पूछना चाह रहा है कि प्रेशर में ये जो डिफरेंस है ये कितना है। तो प्रेशर डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस minus pressure exerted by considering methane as a non-ideal gas. Now we have the value of ideal gas is
98.5 and for real gas is that considering the same gas as real, not कि मैंने कोई और ही गैस ले ली है, मैंने सिर्फ किया क्या है कि मैंने कंसिडर किया है कि मेरी अब गैस जो है इन कंडीशंस पे रियल बिहेव कर रही है, तो मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली 82.85 15.65 atm. Now this is the difference in pressure. अब आप सोच रहे होंगे मीथेन के लिए डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्यों आया, क्योंकि मीथेन ने आइडियल गैस का बिहेवियर नहीं शो किया होता। मीथेन एक रियल गैस है, उसमें फोर्सेस और अट्रैक्शन होती हैं। ये वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हर गैस के लिए डिफरेंट होगा। मीथेन के लिए अगर ये 15 के अराउंड प्रेशर का डिफरेंस आया तो हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट आएगा, नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट आएगा, क्लोरीन के लिए डिफरेंट आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए डिफरेंट आएगा। अगर मैं सेम कंडीशन पे सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन ले लेता हूँ तो दे विल शो अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम आइडियल टू रियल। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि ए और बी की वैल्यू चेंज होने से, यानी कि गैस चेंज हो जाने से आपका उनका लगाया गया आइडियल प्रेशर, उनका लगाया गया रियल प्रेशर और उसका डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारी आइडियल गैसेस होती हैं वो आइडियली बिहेव कर रही हो तो उनमें जो प्रेशर लगना चाहिए वही लगता है। अगर मैं आपका ए और बी की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो जो मैं इक्वेशन ये यूज करने जा रहा हूँ इसमें ए और बी इंक्लूडेड है, इसमें नहीं है, मानता हूँ। हो सकता है कि जो मीथेन लगा रही हो फॉर अ टाइम बीइंग, जो ऑक्सीजन लगा रही हो, जो भी वैल्यू आई है उनकी, वो फॉर जब मैं नॉन आइडियल की तरफ जाऊंगा तो ए और बी की वजह से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उनका डिफरेंस ऑफ प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो आपने ये याद रखनी है कि हर गैस सेम प्रेशर नहीं लगाती, हर अगर सेम कंडीशंस पे हो, क्योंकि उनकी ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये हमें पता लगा फॉर नॉन आइडियल गैस के सेक्शन से, इससे नहीं अंदाजा हो पाएगा। मुझे उम्मीद है ये दो एग्जांपल्स आपको समझ आई होंगी। एग्जांपल नंबर 8 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से हमें रियल और आइडियल गैस का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो अंदाज़ा होता है। आप याद रखिएगा कि अगर आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन रियल गैस पे परफॉर्म हो गई या रियल गैस की इक्वेशन आइडियल गैस पे लग गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपने रिफ्लेक्ट करना है कि कौन सी इक्वेशन किस जगह पे इस्तेमाल करनी है। ये याद रखिएगा, इनके प्रेशर में डिफरेंस आता है और हर गैस के लिए डेफिनेटली डिफरेंट होगा। मुझे उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।